नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम का 103वां संस्करण। स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का 103वां संस्करण सुना। इसके उपरांत स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों के साथ संवाद किया एवं लाभार्थियों व इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकर्स सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया। पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 9% अनुदान मिलने के बाद 3 से 4% ब्याज देना पड़ता है। आने वाले समय में ये भी राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। फिर आसमान छूने लगे टमाटर के दाम। सब्जियों के दामों में भी लगातार उछाल। शहर में टमाटर के दाम फिर से बढ़ गए। फुटकर में टमाटर 150 से 160 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। अन्य सब्जियों के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों को महंगे दामों से राहत देने के लिए जिला प्रशासन का अभियान भी अब सुस्त पड़ गया। दरअसल बारिश का क्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा। फसल खराब होने और रास्ते बंद होने के कारण मंडी में टमाटर की आवक घट गई। पूरे देश में टमाटर की कमी के कारण बाहर से भी टमाटर दून मंडी में नहीं पहुंच पा रहा है। समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी सक्रियता। सीएम धामी कर सकते हैं विशेषज्ञों के साथ बैठक। प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर सक्रियता बढ़ गई। समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में विशेषज्ञ समिति की बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास के दौरान विशेषज्ञ समिति के साथ इस विषय पर बैठकर चर्चा कर सकते हैं। अब भूकंप में भी कोषागार के लाखों कर्मियों पेंशनर्स का डेटा रहेगा सुरक्षित। ऐसे होगा काम। उत्तराखंड के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों पेंशनर्स का डेटा भूकंप आने पर भी सुरक्षित रहेगा। अब कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशालय की ओर से डेटा को क्लाउड रूप में देहरादून के अलावा 2 अन्य ऐसे शहरों में रखा जाएगा जो भूकंप के लिहाज से अलग अलग सिस्मिक जोन में आते हैं। निदेशालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोषागार निदेशालय के कर्मचारियों पेंशनर्स का पूरा डेटा निदेशालय के अलावा अब देहरादून स्थित ITDA के स्टेट डेटा सेंटर में रखा जा रहा है। उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। पर्वतारोहण के लिए नहीं ली जाएगी परमिशन फीस। पर्वतारोहण करने के लिए भारतीय पर्यटकों से अब किसी प्रकार की अनुमति शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये शुल्क उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद व वन विभाग ने मिलकर माफ कर दिया है। लेकिन विदेशी पर्यटकों से शुल्क पहले की तरह ही लिया जाएगा। पूर्व में पर्वतारोहण करने वाले पर्यटकों से 2 शुल्क लिए जाते थे। जोशीमठ रोपवे का संचालन सुरक्षित है या नहीं, जांच के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने जारी किए निर्देश। भूदशाओं का दंश झेल रहे जोशीमठ से विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा केंद्र औली को जोड़ने वाले रोपवे का संचालन सुरक्षित है अथवा नहीं, इसकी गहनता से जांच कराई जाएगी। इस सिलसिले में शासन ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को निर्देश जारी किए। जोशीमठ में आपदा के बाद इस वर्ष जनवरी की शुरुआत में एहतियात के तौर पर इस रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया था। इसके 3 टावर्स के नजदीक भी भूधसाव हुआ है। बिच्छू घास से राखी होगी तैयार, महिलाओं को मिलेगा रोजगार। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी की ओर से ताड़ीखेत विकासखंड सभागार में 20 महिलाओं का प्रशिक्षण शुरू हुआ। NCAR के डॉक्टर अतुल सिन्हा ने बताया कि बेकार समझे जाने वाला बिच्छू घास महिलाओं के रोजगार का जरिया बनेगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछले 3 साल से है लटकी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले की 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व में हाईकोर्ट ने NIOS से DLED अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश किया था। इस फैसले के खिलाफ पहले B.Ed अभ्यर्थी और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। लगभग 2 लाख से अधिक बेरोजगारों की इस फैसले पर नजर है। निर्माणाधीन पार्किंग बस अड्डे का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक और जिलाधिकारी। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव उत्तरकाशी मुख्य बाजार के जियो ग्रिडवाल के पास 2 मंजिला बस अड्डा और पार्किंग का निर्माण चल रहा है।
इस निर्माण के निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और विधायक सुरेश चौहान पहुंचे। विधायक सुरेश चौहान ने कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम को तेजी से पार्किंग और बस अड्डे का निर्माण करने के निर्देश दिए। लैंसडौन की खूबसूरत वादियां देखने दोस्तों के साथ पहुंचे अनुपम खेर, सेल्फी लेने के लिए लगी फैंस की भीड़। अभिनेता अनुपम खेर लैंसडौन की खूबसूरत वादियों का दीदार करने पहुंचे। उनके यहां पहुंचते ही सेल्फी लेने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन अभिनेता ने किसी को निराश नहीं किया। उन्हें सभी के साथ खूब तस्वीरें खिंचाई। अभिनेता के इस व्यवहार ने उनके फैंस को बेहद खुश किया। हाल ही की चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर को खूब पसंद किया गया था। लैंसडौन की आबोहवा से प्रभावित अभिनेता ने कहा कि यहाँ फिल्में करने के लिए बेहतरीन जगह है। स्कूटी को बाइक चालक ने मारी टक्कर, महिला की मौत। गांधी पार्क के निकट बाइक की टक्कर लगने से स्कूटी पर सवार एक महिला की मृत्यु हो गई, वहीं युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। शहर कोतवाली पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नदियों का जलस्तर सुधरा, यूजेवीएनएल ने एक दिन में कर दिया रिकॉर्ड बिजली उत्पादन। नदियों में बाढ़ और सिल से राहत मिलने के बाद उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने एक दिन में रिकॉर्ड 2.59 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन कर दिया। निगम की स्थापना से लेकर अब तक का ये सर्वाधिक बिजली उत्पादन है, जो कि 28 जुलाई को हुआ। केलाखेड़ा हाईवे के पास हादसा, पंक्चर की दुकान में टायर फटने से 16 साल के नाबालिग की मौत। बाजपुर केलाखेड़ा हाईवे 74 स्थित टायर पंक्चर की दुकान में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। अचानक टायर फटने से एक नाबालिग की मौत हुई। हादसे के दौरान 16 वर्षीय फारूक गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे पहले केलाखेड़ा की एक निजी क्लिनिक पर ले गए, उसके बाद काशीपुर की एक निजी क्लिनिक ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनियंत्रित बोलेरो खाई में गिरी, 2 की मौके पर मौत, अन्य का इलाज जारी। सोमवार को तहसील क्षेत्र के सीमांत सारणी गांव से त्यूणी बाजार की ओर जा रही बोलेरो गाड़ी दारागाड़ कथियान मार्ग पर नाइली के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे वाहन सवार 18 वर्षीय युवती रिंकी पुत्री जुमान सिंह निवासी सारनी की मौके पर मौत हो गई, जबकि वाहन सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में चालक तिलक सिंह और प्रेम सिंह दोनों निवासी सारनी को राजस्व पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर निजी वाहन से उपचार के लिए राजकीय अस्पताल त्यूणी में भर्ती कराया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।